नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज देखेंगे हम 3 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में क्या क्या है। 18 महीने का डिप्लोमा करने वालों को कर दिया अपात्र, चयनित अभ्यर्थी हुए बाहर। अब नर्स की भर्ती में गड़बड़ी आई है सामने। पटवारी भर्ती के बाद नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया विवादों में चयनितों को अयोग्य करने से नहीं भर पा रहे हैं पद। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियां रुक नहीं रही हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का विवाद समाप्त नहीं हुआ है, अब नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया विवाद में घिर गई है। सरकार और कर्मचारी चयन मंडल के नियमों के चक्कर में परीक्षा में चयनित हो चुके अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। संविदा वालों से भी मांगा 2 साल वाला डिप्लोमा। 18 महीने का डिप्लोमा भी सरकार के नियमों के तहत हुआ, अब चयनित होने के बाद उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है। रेल मंत्री का खुलासा, आंध्र हादसा, फोन पर मैच देख रहे थे लोको पायलट। ईयरफोन से 42% तक घट सकती है युवाओं की सुनने की क्षमता। भोपाल में रोज कान दर्द या सीटी की आवाज़ की शिकायत वाले 100 से अधिक मरीज देखने को मिल रहे हैं। पदोन्नत कर डीआईजी तो बनाए गए, पर 2 महीने से नहीं हुई है पदस्थापना। एसपी, एएसएसपी और कमांडेंट का काम कर रहे हैं पदोन्नति अधिकारी। थाने में रखे 9वीं व 11वीं के प्रश्न पत्र 4 सेट में तैयार किए हैं पेपर। 6 से 23 मार्च 2024 तक होंगी परीक्षाएं। कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी 15 अप्रैल तक करा सकेंगे त्रुटि सुधार। विद्यालय में बारात नहीं ठहरने दी तो प्राचार्य को दी धमकी। शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई है उसमें सत्यता नहीं पाई गई। असल में शिकायतकर्ता को विद्यालय के भवन में कोई आयोजन करना था। ध्यान रखें, किसी भी परीक्षा केंद्रों पर नकल न हो। 5वीं 8वीं की परीक्षाओं की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारी बोले। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में बैठने का अवसर दे पीएससी। हाईकोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया है कि यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा आयोजित करता है तो याचिकाकर्ताओं सहित अन्य समान प्रकृति के अभ्यर्थियों को शामिल करे। कोर्ट का जल्द फैसला न सुनाना व्यक्ति को अधिकार से वंचित करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आर्टिकल 21 संविधान की आत्मा, इससे जुड़े मामले पर हो सकती है कार्रवाई। एयरलाइंस पर केस, कोर्ट का 60,000 मुआवजे का आदेश। ओबीसी आरक्षण, सरकारी भर्ती पर में 13% पद होल्ड करने पर उठा सवाल, हमने नहीं दिया 87-13 का फॉर्मूला। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। ओएफ के लेबर यूनियन के प्रतिनिधि एवं कामगार यूनियन के प्रतिनिधियों ने सीएमडी रविकांत महेश्वरी से मिलकर अनुकंपा नियुक्ति तथा नेशनल सीनियोरिटी सहित केमिकल चार्जमैन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। इस पर सीएमडी ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। मैं केवल निर्माणी दुर्घटना में शहीद हुए कर्मचारी नंद किशोर सोनी के आश्रित को ही नियुक्ति दे सकता हूं। इस दौरान अर्नब दास गुप्ता, राजेंद्र चढ़ाई, पुष्पेंद्र सिंह, प्रेमलाल सैना, शिवेंद्र रजक, संजीव सिंह मौजूद थे। 9वीं 11वीं की विद्यार्थी अब 15 अप्रैल तक करा सकेंगे अंक सूची में सुधार। दिव्यांगों को बस किराए में मिलेगी 50% की छूट। भोपाल में राज्य शासन ने शनिवार को प्रदेश की सभी बस सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को किराया राशि में 50% छूट देने के निर्देश दिए हैं। परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को जारी किए हैं निर्देश। विद्यार्थियों ने किया हाईवे 4 लेन पर चक्का जाम। नर्सिंग कॉलेज के छात्र परीक्षा नहीं होने से हैं नाराज। अब ट्रेन में अपराधियों की खैर नहीं। 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजों पर लगाएंगे चेहरा पहचानने वाले कैमरे। इमेज क्रॉपिंग टूल से लैस होंगे, मास्क लगा फेस भी पहचानेंगे। देश पहली बार अत्यधिक गरीबी के दायरे से बाहर। देश की आबादी में 2% लोग अत्यधिक गरीब रह गए हैं। पिछले साल मार्च में 4.6 करोड़ थे। आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन 4 मार्च को नियमित नहीं मिल रहा है मानदेय। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, एसईएस को भेजे दस्तावेज। स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के 412 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर ऐतराज जताया है।
भोपाल में प्रदेश भर में आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को पिछले वर्ष अक्टूबर में मानदेय बढ़ने के बाद से नियमित मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन 4 मार्च को होगा। आरजीपीवी 350 पन्नों की जांच रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे, दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर, उच्च स्तरीय समिति करेगी पूरे मामले की जांच। 20 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी उजागर हुई है, तत्कालीन कुल सचिव राजपूत निलंबित कर दिए गए हैं। 2 साल में नौकरी ज्वाइन न करने पर 120 डॉक्टरों की नियुक्ति रद्द की जा सकती है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने 30 साल बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की, लेकिन 2 साल में भी चयनित 120 डॉक्टरों की नौकरी ज्वाइनिंग नहीं की। नियमानुसार इसके बाद वेटिंग लिस्ट से भर्तियां की जाना था, लेकिन 24 महीने बाद भी पद खाली पड़े हैं। रिटेल सेक्टर में कर्मचारियों की हायरिंग 18%, आईटी में 7% बढ़ी। फरवरी में एक एक्टिव जॉब के लिए औसतन 6 आवेदन आए। बोर्ड के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों की परीक्षा में नहीं लगेगी ड्यूटी। 9वीं 11वीं के परीक्षा कार्यक्रम में भी हुआ आंशिक संशोधन, नई सारणी जारी। प्रोफेसर के पद का मामला, नियुक्ति के लिए 3 बच्चों की शर्त हटाने से हाईकोर्ट का इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद की भर्ती में 3 बच्चों की शर्त हटाने से इनकार कर दिया है। मामला माइक्रोबायोलॉजी विभाग का है। बीएड हर साल 3000 छात्र वेटिंग में, 20 कॉलेजों को चाहिए थी 1300 नई सीटें, मिली सिर्फ 100। मान्यता से प्रतिबंध हटे तो बने 6 नए कॉलेज, लेकिन मान्यता नहीं मिलने के कारण सीटें अटकी हैं। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के देवेवो हुए स्थायी उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में सत्र 24-25 में MA एंड MS भूगोल का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। 12वीं के भूगोल के प्रश्न पत्र में बने आधा दर्जन नकल प्रकरण। MP बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में शनिवार को विद्यार्थियों ने भूगोल का पेपर हल किया। इस दौरान 6 नकल प्रकरण बनाए गए। 4 साल से नहीं हुई नर्सिंग की परीक्षा, विद्यार्थियों ने नेशनल हाईवे किया जाम। डीन नियुक्ति पर याचिका का निर्णय प्रभावी होगा, हाई कोर्ट का निर्देश। प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेज में डीन के पदों के लिए की जा रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर शुक्रवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी किया है। दत्तक पुत्र ने मांगी अनुकंपा नियुक्ति, कोर्ट ने कहा अनुकंपा मृतक की संपत्ति नहीं, 15 साल से कम के बच्चे को लिया जा सकता है। गोद न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने 7 जनवरी 1997 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया था। हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत 15 साल की आयु से कम उम्र के बच्चे को गोद लिया जा सकता है, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता को 15 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाने पर गोद लिया गया। शासन की ओर से कोर्ट को सामान्य प्रशासन विभाग 25 जुलाई 2001 के अनुसार दत्तक पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। होमगार्ड सैनिकों को बहाल करो या बताओ किस नियम से सेवा मुक्त किया। जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक होमगार्ड की डीजी से पूछा है कि किस प्रावधान के तहत होमगार्ड सैनिक को सेवानिवृत्त किया है। कोर्ट ने 15 दिन में हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं। दत्तक पुत्र द्वारा सिर्फ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु का निर्धारण, पन्ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आयु का निर्धारण किया गया है। आचार संहिता से पहले 4% DA DR की तैयारी, 7.50 लाख कर्मचारी, 5.47 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ। फोटोकॉपी कराकर दिए जाएंगे प्रश्न पत्र, 5वीं 8वीं के 15% केंद्रों पर रहेगी व्यवस्था ताकि प्रश्न पत्र न हो लीक। बोर्ड का मूल्यांकन व लोकल की परीक्षा एक ही समय, इस कारण रिजल्ट हो सकता है लेट। व्यवधान मूल्यांकन में लगे शिक्षक 5वीं व 8वीं बोर्ड परीक्षा में भी देंगे ड्यूटी। स्वास्थ्य विभाग ने 2575 पदों पर निकाली थी ANM की भर्ती, नियुक्ति सिर्फ 785 पर हुई है। प्रति सेमेस्टर के 6000 ही बस फीस में ले सकेंगे। FRC ने तय की फीस, कॉलेजों को दिए निर्देश।
₹25 प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस। धार में आयुर्वेदिक मेडिकल और पीएम श्री उत्कृष्ट कॉलेज खुलेंगे। 7700 करोड़ के कार्यों की शुरुआत सीएम ने बोला है। परीक्षा से मुक्त रहेंगे मूल्यांकन में लगे शिक्षक। 10वीं 12वीं के मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को 9वीं 11वीं की परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। दोस्ती में आपको बार बार माफ करना सीखना होगा। सेल्फ हेल्प इसमें बताया गया है दोस्तों। तो आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके।